बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी स्नैक की रेसिपी, और ये बहुत ही डिलीशियस मज़े की बनती है। जितनी लुक वाइज ये देखने में अच्छी है, उससे ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का होता है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बॉयल पोटैटोज़, और इसको जो है ना मैंने थोड़ा हार्ड बॉईल किया था, एकदम जो है ना पिलपिले जैसे, या बिल्कुल ही जैसे बहुत ज़्यादा गले हुए जो आलू होते हैं ना, उस तरीके से मैंने बिल्कुल बॉईल नहीं किया, बिल्कुल परफेक्टली बॉईल किया है। क्योंकि हम जब मैश करेंगे और ये फिलिंग अंदर जाएगी ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर बॉईल कर लेंगे ना आलू को, तो फिर हम लोग जब फिलिंग रखेंगे ना, तो वो एकदम हैवी हो जाएगा हमारा ये पोटैटो फ्लावर। तो प्लीज़ करके मेक श्योर कीजिएगा कि आलू जो है ना थोड़े हार्ड बॉईल हों, ठीक है। मैश करने से सारी कसर, सारी कमी पूरी हो जाती है। तो इसको अच्छे से जो है मैं मैश करूँगी कि कोई भी लम्स जो है वो बाकी ना रहे, ठीक है। ये मेरे मैश हो चुके हैं। अब मैंने एक जगह पे ले ली है गोभी। ये गोभी वो वाली है जो चाइनीज़ गोभी कहलाती है, जो हम चाइनीज़ खानों में डालते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज़, तकरीबन 4 चम्मच। इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें बारबेक्यू सॉस, वो भी तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। क्योंकि मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं डाला, क्योंकि सॉसेस में सब कुछ शामिल होता है, ठीक है। अब एक जगह पे मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो तेल के लिए हैं। मोटी कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें, पेपरिका पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सौटे करूँगी, ठीक है। इसके बाद डाली थोड़ी हल्दी, नमक, और इस मसाले को फिर अगेन मिक्स करने के बाद इसके 1 या 2 मिनट बाद मैं डालूँगी इसमें बॉईल करे हुए जो पोटैटोज़ हमने रखे हैं। तो ये बहुत ही झटपट बन जाती है रेसिपी, और बहुत ही इजी पैटर्न से बनती है। तो मेहमान आए, घर में बनाना हो, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, स्नैक के तौर पर ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा आप लोगों को जो मांडा पट्टी है उसको कटिंग का इशू होगा, वो पहले से कटिंग करवा के रख लेंगे तो ईज़ी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए देखें, स्क्वायर शेप में कटे हुए मैंने इस तरीके से मांडा पट्टी ले ली है, सही है। अब इसका जो मेन आप लोगों ने देखना है ना, अब से शुरू है। ये देख लें हमने किस तरीके से इसका फ्लावर किस तरीके से बनाएंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ना अक्सर ड्राइंग वगैरह में, इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक तिकोन शेप में ये पोल रखने हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट वे पे मतलब रखने हैं आपने। अब मैं इसको जो है ना मीडियम ऑयल मेरा जो गरम है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ, और इस तरीके से जो हमारा तेल का एक डोंगा टाइप होता है या चमचे टाइप कह ले, जो भी होता है ना, इस तरीके से मैं टाइटली इसको प्रेस करके होल्ड किया हुआ है। तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने इसको छोड़ा। जब पोल एक दूसरे में स्टिक हो गए, मतलब मांडा पट्टी एक दूसरे में स्टिक हो गई इस तरीके से, जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो मैंने इसको निकाल लिया। इस तरीके से मैं आपको दूसरा भी करके दिखा रही हूँ कि तेल में डालने के फ़ौरन बाद आपने जो चम्मच की ग्रिपिंग है ना वो टाइट रखनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कटोरी नुमा या फ्लावर नुमा ये हमारी तैयार हो जाएंगी, ये स्नैक हमारा, ठीक है। और इसको उलट पुलटना इसलिए ताकि ये इक्वली कलर हमारा ले सके। तो मेरे ये तकरीबन 3-4 आपको तल के दिखा दिया। अब चलिए डिश आउट करते हैं इनको। अच्छा, जब हम फिलिंग करेंगे ना, तो गरम गरम में आप लोगों ने फिलिंग नहीं करनी, ये मेक श्योर करना है कि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हों, ठीक है। इसकी हीट, गर्मी वगैरह सब पास हो चुकी हो। इसके बाद मैं आलू की फिलिंग रख रही हूँ, और आलू की फिलिंग देख लें मेरी किस तरीके से एक अच्छे से सॉलिड फॉर्म की सूरत में है, बिल्कुल एकदम। जो अगर पानी वाले आलू होते या ज़्यादा ओवर बॉईल कर लेते हैं ना, तो हमारे ये जो है ना फिर बीच में से जो है ना टूट जाते हैं गीलेपन की वजह से, ठीक है। इसके बाद जो मैंने गोभी की सैलेड तैयार की थी वो रख रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा जो है हरे धनिए से मैं गार्निश करूँगी, और लास्ट में जो एट द लास्ट है उसमें मैं रखूँगी टोमेटोज़ थोड़े थोड़े काट के। तो ये इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। गार्निशिंग आप कैसे भी चाहें कर लें, मुझे जैसे समझ आ रही थी मैंने वैसे कर ली।
तो ये मैं आपको एक उठा के दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आप लोगों के ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट रह सकते हैं। लेकिन जिन बातों का बताया गया है कि कोई भी चीज़ जो है ना एकदम गीली ना हो अंदर, तो ये बिल्कुल आपके करारे खस्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलती हूँ फिर किसी नई अच्छी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।